हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में उन टेक्नीशियंस के लिए एक प्रॉब्लम का सलूशन के बारे में डिस्कशन किया था जिन टेक्नीशियंस के पास अभी किसी इंस्टीट्यूट से सीख कर कोई नॉलेज नहीं है और वो कई साल से काम कर रहे हैं और काम करने के बाद भी कहीं ना कहीं वो ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जिसमें उनको नहीं समझ में आता है कि उनको करना क्या है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने नेटवर्क सेक्शन के बारे में समझा था। तो मैंने उसमें आपको नेटवर्क सेक्शन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी जो उन टेक्नीशियन के लिए थी जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन उनको सिमेटिक की नॉलेज नहीं है या किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से उन्होंने नहीं सीखा हुआ है। उन लोगों के लिए था ताकि उनको कुछ हेल्प मिल सके और वो अपने काम को अच्छे से कर सकें। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक पर बात करेंगे और ये वीडियो भी उन्हीं टेक्नीशियंस के लिए रहेगा जो टेक्नीशियंस अभी भी सर्किट की नॉलेज नहीं रखते हैं, वोल्टेज, जीआर वैल्यू या सिग्नल्स के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है। तो हम लोग उन्हीं के बारे में उन्हीं के लिए एक वीडियो बना रहे हैं। तो ये वीडियो होने वाला है चार्जिंग सेक्शन के बारे में। अब देखिए चार्जिंग सेक्शन की ये जो प्रॉब्लम्स होती है, ये एक्चुअल में चार्जिंग सेक्शन की प्रॉब्लम हमारी बहुत टाइप्स की होती है। जैसा उस दिन हम लोगों ने एक बात कही थी वीडियो में कि आज के टाइम पर मोबाइल के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है वो है नेटवर्क सेक्शन की। नेटवर्क सेक्शन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है और हमें लगता है कि हर 10 में से चौथे सेट में ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब बात अगर हम लोग करें चार्जिंग सेक्शन के बारे में, तो चार्जिंग सेक्शन भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये भी आपको हर 10 में से 4 सेट 5 सेट में देखने को मिलती है। यानी अगर आपके पास में दिन भर में 10 सेट रिपेयरिंग के लिए आते हैं तो उसमें से 5 सेट या 4 सेट ऐसे होंगे जो चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के होंगे। अब देखिए चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपको बहुत टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती हैं। जनरली हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं कि भाई कस्टमर आया, कस्टमर ने हमसे ये बोला कि इसमें चार्जिंग नहीं हो रही है। अब हमने क्या करा, उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हमने अपना चार्जिंग कनेक्टर पर वोल्टेज चेक करा, बैटरी कनेक्टर पर चेक करा, बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज हमें नहीं मिले तो इसके बाद हमने क्या करा, अपनी चार्जिंग आईसी को चेंज कर दिया। लेकिन इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कहीं ना कहीं हमें बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं और हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी चार्जिंग सेक्शन में प्रॉब्लम्स होती हैं वो कितने टाइप्स की आपको देखने को मिल सकती हैं। तो देखिए जैसे मैंने पहले ही बोला, सबसे पहली और कॉमन प्रॉब्लम है नो चार्जिंग की। एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, शायद मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने वाला ऐसा कोई टेक्नीशियन नहीं होगा जो नो चार्जिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता या नहीं कर पाएगा। मतलब ये हर टेक्नीशियन कर लेगा। जनरली उसमें करना क्या होता है, आपको चार्जिंग कनेक्टर पर आपने वोल्टेज चेक करा, बैटरी कनेक्टर पर चेक करा, जहाँ पर भी आपको वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं उससे पहले की जितनी भी चीज़ें हैं आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया, उसको चेंज करा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन चार्जिंग सेक्शन में अगर हमने अपनी इतनी सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो सॉल्व करने के बाद क्या हमें ये कहना चाहिए या हमें ये मान लेना चाहिए कि हमें मोबाइल रिपेयरिंग में चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए हम उसको सॉल्व कर लेंगे? तो ऐसा नहीं है। चार्जिंग सेक्शन में हमने जैसा बताया बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे आजकल ओप्पो, वीवो, रियलमी और सैमसंग वगैरह के फ़ोन में एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम आती है कि जब आप मोबाइल को चार्जिंग पर लगाते हो तो चार्जिंग पर लगाने के बाद में आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है, चार्जिंग एरर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट आफ्टर सेल सर्विस। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम आती है बैटरी टेम्परेचर हाई, बैटरी टेम्परेचर लो। तीसरी प्रॉब्लम आती है अनेबल टू चार्ज। चौथी प्रॉब्लम आती है, चौथी प्रॉब्लम जो हमारी आती है वो आती है फेक चार्जिंग। फेक चार्जिंग मीन्स स्लो चार्जिंग या थोड़ी देर चार्जिंग होना उसके बाद चार्जिंग का रुक जाना। इस तरीके से करके हमारे पास में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इसके अलावा भी हैं, आपको देखने को मिलती हैं। आपकी रिपेयरिंग की शॉप है
तो वहाँ पर आपके पास कस्टमर इस तरीके की प्रॉब्लम्स लेकर के आता होगा और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं और कस्टमर को या तो वापस करते हैं और या तो कुछ थोड़ा बहुत जो आपसे हो सकता है आप वो करते हैं और कस्टमर को फ़ोन वापस कर देते हैं। तो हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे हो सकता है आपके रिपेयरिंग में आपको फ़ायदा यानी कुछ आपके लिए अच्छा हो जाए। तो चलिए हम लोग बात करेंगे इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि जो हमारा चार्जिंग सेक्शन का एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक है। देखिए चार्जिंग सेक्शन हमारा चार्जिंग कनेक्टर से स्टार्ट हो करके और हमारे बैटरी कनेक्टर तक पहुंचने वाला जो सिग्नल या वोल्टेज है ये हमारा चार्जिंग का वोल्टेज होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमारे इस तरीके की प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। अब चार्जिंग कनेक्टर के अंदर आपको 5 पिनें देखने को मिलती हैं, बैटरी कनेक्टर के अंदर आपको 4 पिनें देखने को मिलती हैं। उसके बाद में चार्जिंग आईसी जो हमारी होती है, इस चार्जिंग आईसी के अंदर भी बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। अब बहुत सारे सिग्नल्स तो बहुत सारे हैं, मतलब कई सारे हैं। अगर हम आपको एक एक डिस्कशन करने बैठेंगे तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। तो देखिए नो चार्जिंग की प्रॉब्लम को अभी हम लोग अलग करते हैं। बाकी ये जो भी हमने प्रॉब्लम्स के आपके सामने नाम लिए, तो इसमें करना क्या होगा आपको, इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए आपको ये समझना है कि ये प्रॉब्लम आखिर जनरेट कहाँ से होती है। तो पहले हम लोग दो प्रॉब्लम्स लेते हैं। जैसे पहली प्रॉब्लम है हमारी चार्जिंग एरर की और दूसरी प्रॉब्लम है बैटरी टेम्परेचर हाई या बैटरी टेम्परेचर लो की। तो देखिए ये जो दोनों प्रॉब्लम है ये जनरली हमारे बैटरी कनेक्टर के आईडी और थर्मल लाइन से जनरेट होती हैं। अब आईडी और थर्मल लाइन का ये जो सिग्नल है ये अपने आप में एक बहुत अच्छा और बहुत कहीं ना कहीं देखने आप देखेंगे और अगर आप इसको कभी ट्रेस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सिग्नल एक्चुअल में है क्या, कहाँ से जुड़ता है। आप ये समझ लीजिए कि ये जो हमारा आईडी और थर्मल का ये जो हमारा सिग्नल है ये आपके सीपीयू से भी जुड़ा हो सकता है। यानी इन दोनों सिग्नल्स की जो सेंसिंग कराई जाती है वो पॉसिबल है कि सीपीयू से भी हो सकती है। मोस्टली उस सेट में आपको पावर से देखने को मिलती है, लेकिन कुछ सेट आपको हो सकता है इससे देखने को मिले जिसमें आपको इसकी जो सेंसिंग है वो सीपीयू से देखने को मिलेगी। आजकल जो हमारे 5G फ़ोन्स आ रहे हैं उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको इन चारों सिग्नल्स के अलावा, जैसा भी हमने आपको बताया कि बैटरी कनेक्टर के अंदर 4 सिग्नल होते हैं, पहला वीबैट, दूसरा आईडी, तीसरा थर्मल, चौथा ग्राउंड। इन चारों सिग्नल्स के अलावा 5G फ़ोन्स के अंदर आपको 2 सिग्नल और देखने को मिलेंगे, एक डेटा और एक क्लॉक। मतलब ये तो सिग्नल आपके हैं, साथ में डेटा क्लॉक को भी बढ़ गया। यानी अब डेटा क्लॉक को सीधा उन्होंने कहाँ से जोड़ रखा है, सीपीयू से जोड़ रखा है। तो यानी इन सारे सिग्नल्स की जो सेंसिंग है वो कौन हैंडल कर रहा है, वो सीपीयू डायरेक्ट हैंडल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक तो ऐसे हैं जब तक आप उसको सिमेटिक लेवल पर पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो आपको उसके बारे में समझ में नहीं आने वाला है। लेकिन हम लोग कुछ 4G फ़ोन या कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स को, जैसे भी हम बात कर रहे थे तो हमने अभी 2 प्रॉब्लम्स के नाम लिए आपको, बैटरी टेम्परेचर लो हाई और दूसरा चार्जिंग एरर की। तो ये दोनों प्रॉब्लम जैसा हमने आपको बताया है कि कहाँ से जनरेट होती हैं, ये हमारी प्रॉब्लम जनरेट होती हैं आईडी और थर्मल की लाइन से। अब आपको ये समझना है कि देखिए इन दोनों लाइन्स में हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनता है। ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या होता है, इसके लिए फिर वही बात आ जाती है कि आपको सिमेटिक्स समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जब आप इसके बारे में जान पाएंगे। अब आईडी यानी थर्मल, आईडी और थर्मल जो लाइन है हमारी, इस थर्मल की लाइन में आपको देखने को मिलता है एक हमारा थर्मल रजिस्टर। अगर बैटरी टेम्परेचर लो या हाई की प्रॉब्लम है तो अधिकतम आपको देखने को यही मिलता है कि ये प्रॉब्लम हमारी इस थर्मल रजिस्टर से होती है। अब ये थर्मल रजिस्टर हमारा काम कैसे करता है, देखिए थर्मल रजिस्टर हमारा टेम्परेचर पर निर्भर करता है। यानी जब आपके थर्मल रजिस्टर पर टेम्परेचर हाई कर दिया जाता है तो थर्मल रजिस्टर अपनी वैल्यू को डाउन कर देता है, और जब थर्मल रजिस्टर पर टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है तो ये अपनी वैल्यू को बढ़ा लेता है। यानी ये थर्मल रजिस्टर जो है ये अपनी वैल्यू को समय समय पर बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है, आपके एटमॉस्फेयर यानी आपका जो भी इन्वायरमेंट जहाँ पर भी हैं आप उसके अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो ये जो हमारी प्रॉब्लम हो गई बैटरी टेम्परेचर हाई या लो वाली, एक तो हमारे इस थर्मल रजिस्टर से जनरेट होती है। तो आजकल हमारे पास बोर्नियो हैं, मोस्टली टेक्नीशियन हमारे बोर्नियो का यूज़ करते हैं, और यूज़ करते हैं तो उसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है थर्मिस्टर का। तो आप जब थर्मिस्टर में जाते हैं, थर्मिस्टर में देखते हैं तो आपको वहाँ पर थर्मल रजिस्टर के बारे में दिखाता है कि हमारे बोर्ड के अंदर कितने थर्मल रजिस्टर लगे हुए हैं।
तो जिसमें से एक तो हमारा रजिस्टर एपीसी यानी एप्लीकेशन प्रोसेसर का होता है, एक हमारा बैटरी टेम्परेचर का होता है, और एक हमारा और भी कहीं का हो सकता है। जैसे आजकल के आपके जो फ़ोन है उसमें आप देखेंगे तो ये जो थर्मल की सेंसिंग है ये कई जगहों पे कई सेक्शंस में करवाई जाती हैं। तो पहली प्रॉब्लम्स तो ये वाली जो हो गई, ये तो थर्मल रजिस्टर से जनरेट होती है। तो अब आपको नॉलेज नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, सेम वैल्यू का सबसे पहले आप थर्मल रजिस्टर चेंज कर दीजिए। अब थर्मल रजिस्टर के चेंज करने से अगर आपकी प्रॉब्लम ये वाली नहीं सॉल्व हुई है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, आपको सेंसिंग आईसी पर काम करना है। अब बात ये आ जाती है कि हम कैसे समझेंगे कि हमारी सेंसिंग आईसी पावर है या सीपीयू है। तो इसके लिए अगर आप इतना जानकारी रखते हैं कि आप सर्किट में जा करके थोड़ा बहुत ये देख सकते हैं कि कौन सा सिग्नल किस आईसी से बन रहा है या किस आईसी पर जा रहा है, तो इतना देख करके आप अगर थर्मल का जो सिग्नल है अगर ये पावर पर जा रहा है तो आपको पावर बदलना है, और अगर सीपीयू पर जा रहा है तो आपको सीपीयू को रिवॉल्व करना है। तो ये जो हमारी एक प्रॉब्लम है टेम्परेचर लो या हाई की, ये जनरली दो जगह से ही ज़्यादा जनरेट होती है। पहला थर्मल रजिस्टर हमने बताया, और दूसरा आपको सेंसिंग आईसी यानी पावर या सीपीयू से। इसके अलावा ये प्रॉब्लम्स हमारे इस थर्मल लाइन में जो और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे डायोड वगैरह लगे होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं, पुल अप रजिस्टर होता है, इन सब से भी जनरेट होती है। या जो हमारे पुल अप रजिस्टर पर वी इन वोल्टेज आता है, अगर वो वी इन वोल्टेज नहीं आएगा तो उससे भी जनरेट होती है। तो उसके लिए आपको सर्किट समझना पड़ेगा और सर्किट को सीखना पड़ेगा कैसे ये सर्किट काम करता है। तो ये वाली प्रॉब्लम हमारी इन जगहों से जनरेट होती है। तो जैसा हम लोग कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों को समझ करके और हम अपनी रिपेयरिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी रिपेयरिंग आसान होगी। अब दूसरी प्रॉब्लम की बात करें अगर हम लोग आईडी वाले की, तो हमने आपको जैसा बताया कि आईडी वाला जो हमारा सिग्नल होता है, ये आईडी वाले सिग्नल फॉल्टी हो जाने की वजह से आपके मोबाइल में जो प्रॉब्लम आती है वो चार्जिंग एरर की आती है। चार्जिंग एरर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट आफ्टर सेल सर्विस। आपने यूट्यूब पर इस प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। तो बहुत सारे जो हमारे टेक्नीशियन हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा सेंसर होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, उसमें कुछ लोग क्या करते हैं उसकी लाइन को कट कर देते हैं, या बहुत सारे टेक्नीशियन होते हैं आपने देखा होगा कि उसकी लाइन पर टेप लगा देते हैं। कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम उन लोगों की सॉल्व भी हो जाती है, लेकिन अधिकतम ये प्रॉब्लम आपकी सेंसर की लाइन को काटने या उसको छुपाने से सॉल्व नहीं होती है। अब उसके लिए आपको करना क्या होता है कि आपको जो आपकी आईडी की लाइन है आपको उसको ट्रेस करना पड़ेगा और ट्रेस करके उसको रिपेयर करना पड़ेगा। अब उसके लिए भी जो उसकी सेंसिंग कराई जाती है पावर या सीपीयू से कराई जाती है, और उसकी लाइन में भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उस पर भी वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनता है। तो या तो आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई हमें वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को सॉल्व करना आता है, हम कैसे उस पर वीडी वोल्टेज निकाले जाते हैं, कैसे उस पर वी इन वोल्टेज आते हैं, क्या होते हैं, कि कौन कौन से उसके लाइन में कंपोनेंट होते हैं, तो हम उनको सॉल्व करके अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और प्रॉब्लम के बारे में अगर हम लोग बात करें, जैसे हमने आपको बताया स्लो चार्जिंग, फेक चार्जिंग, चार्जिंग थोड़ी देर होना फिर रुक जाना, या चार्जर लगाते ही हमारे यूएसबी टेस्टर एम्पियर मीटर में एम्पियर लेना लेकिन चार्जिंग ना बढ़ना, या सिर्फ चार्जिंग का सिंबल शो करना फिर भी चार्जिंग ना बढ़ना। अब देखिए ये सारी प्रॉब्लम जो हैं ये हमारी चार्जिंग आईसी की जो और भी सिग्नल्स होते हैं उनसे जनरेट होती है। अब अगर हम लोग कॉमनली देखें तो ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास में एक कॉइल है, कौन सी, वीपीएच कॉइल। ये प्रॉब्लम्स जर्नली जनरेट जो होती हैं ये वीपीएच कॉइल की वजह से होती हैं। तो अगर आपके सामने आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है तो इन प्रॉब्लम्स के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आपकी वीपीएच कॉइल है आप इस वीपीएच कॉइल को चेंज करिए। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारी चार्जर आईसी है, इस चार्जर आईसी के पास आपको 4 कॉइलें देखने को मिल रही हैं। बूस्ट कॉइल एक ये लगी हुई है, एक ये लगी हुई है, एक दो ये लगी हुई है, जिसमें से ये वाली जो हमारी बूस्ट कॉइल है ये लाइट सेक्शन के लिए, लाइट के लिए हो सकती है, ये वाली ग्राफिक के लिए हो सकती है। अब बची इन दोनों में से ये 2 कॉइल, इन दोनों में से एक कॉइल हमारी चार्जिंग मतलब वीपीएच के लिए हो सकती है और दूसरी हमारी किसी और अदर सेक्शंस के लिए हो सकती है। तो आपको क्या करना है, इनमें से ढूंढ करके सबसे पहले अपनी वीपीएच कॉइल को चेंज कर लेना है।
अब VPH कॉइल से अगर आपकी ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तो एक हमारा इस आईसी के पास में कैप लगा होता है जिसको हम लोग कहते हैं BTST कैप यानी बूस्ट ट्रैप कैप। आप क्या करेंगे, उस कैप को भी चेंज कर सकते हैं। और इससे भी अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो आपको क्या करना है, आप चार्जिंग आईसी को आप चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी उतनी नॉलेज सिमेटिक की तो है नहीं। ये जैसा हमने आपको वीडियो बनाने से पहले ही आपको ये बता दिया कि ये वीडियो उन टेक्नीशियंस के लिए है जो अभी रिपेयरिंग का काम सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में कर लेते हैं, उनको सिमेटिक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनको वोल्टेज के बारे में कुछ नहीं पता है, उनको GRs वगैरह किस पर कितने आते हैं उनके बारे में नहीं पता है, सिग्नल्स कैसे होते हैं क्या होते हैं उनके बारे में नहीं पता है। तो ये उन टेक्नीशियंस के लिए है। तो अगर आपके सामने ये सारी कंडीशंस आती हैं तो कहीं ना कहीं जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं आप इनको करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर इसके अलावा भी ये सारी प्रॉब्लम्स आपसे नहीं सॉल्व हो रही हैं तो फिर देखिए आपको बस आपके पास एक ही सल्यूशन है कि आपको अच्छे लेवल पर रिपेयरिंग सीखनी पड़ेगी और उसके लिए आपको वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। ये जो हमारे चार्जिंग आईसी के बाकी बचे हुए जो सिग्नल्स हैं, हम आपको ये लगता है कि जो हमारी चार्जर आईसी होती है ये क्या करती है, ये हमारे वीबस के वोल्टेज को VPH में या VBAT में कन्वर्ट करती है, लेकिन इसके अलावा भी पता नहीं कितने सारे सिग्नल्स होते हैं जो हमारी चार्जिंग आईसी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आपको समझना है, जानना है, पढ़ना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं रिपेयरिंग सीखनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे लेवल पर रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप एक बार हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तो ही आप एडमिशन लेंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, आप आइए हमारे पास में, आ करके एक दिन की डेमो क्लास भी आप कर सकते हैं और करने के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर जो हमारा मकसद है वो पूरा होगा तो आप एडमिशन लीजिए, अदरवाइज़ आप जैसे काम कर रहे थे वैसे तो कर ही रहे। तो कहीं ना कहीं आपको एक बात, जैसा हमने पहले भी वीडियो में एक बात बोली थी कि आने वाला जो समय है ये उन टेक्नीशियंस का रहेगा जिनको सिमेटिक्स की नॉलेज होगी, जिनको वोल्टेजेस के बारे में पता होगा, सिग्नल्स के बारे में पता होगा, यानी जो मोबाइल रिपेयरिंग की कंप्लीट जानकारी रखता होगा। वो टेक्नीशियन बंधु हमारे जो सिमेटिक पर काम नहीं कर पाते हैं, सिमेटिक को रीड करना, सिमेटिक को पढ़ना समझना नहीं जानते हैं, आने वाले कुछ टाइम पीरियड के बाद या तो ये रिपेयरिंग का काम छोड़ें और या तो इनके पास एक ऑप्शन होगा कि ये सेल परचेज़ में आ जाएं। क्योंकि आज के समय में जितने भी मोबाइल आ रहे हैं, हर चीज़, हर कंपोनेंट, हर पार्ट्स के लिए कंपनी क्या कर रही है, एक सर्किट बनाती है। जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। क्या होता था पहले के समय में जो मोबाइल आते थे, आप लोगों ने भी काम किया होगा और देखा होगा कि अगर आप किसी फ़ोन की बैटरी चेंज करना है, आप मार्केट गए, मार्केट में आपने देखा जा करके कि भाई बैटरी लेनी है, उसने बैटरी दिया दुकानदार ने और वो बैटरी आपने लगाई, वो फ़ोन में काम कर गई। लेकिन अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा वर्तमान समय के फ़ोनों के अंदर, तो इसमें जनरली क्या होता है कि जब आप बैटरी लेने जाते हैं तो कुछ बैटरी ही सपोर्ट करती हैं और कुछ नहीं करती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो जो बैटरी सपोर्ट नहीं कर रही है वो ख़राब है, ख़राब नहीं है। एक्चुअल में क्या है, उसके अंदर इसका सर्किट कंप्लीट नहीं है। अगर उसके अंदर भी सर्किट कंप्लीट होता तो वो बैटरी भी उसमें सपोर्ट कर जाती। उसी तरीके से आपने कॉम्बो भी लगाया होगा। कॉम्बो यानी हमारा फोल्डर डिस्प्ले भी आप बदलते हो, आप लगाते हो जा करके 4 डिस्प्ले लगाते हो, तो हो सकता है कि एक नहीं लगे सपोर्ट करे और बाकी 3 कर जाती हैं। तो जो नहीं कर रही है उसके साथ भी वही कंडीशन है, हो सकता है उसके साथ भी सर्किट कंप्लीट ना हो। तो आने वाले समय में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको देखने को मिलेंगी जो पूरी की पूरी 100% सर्किटों पर आ जाएंगी, सर्किट पर ही वो काम करेंगी। तो जिनको सर्किट की नॉलेज होगी वो रिपेयरिंग का काम कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो काम नहीं कर पाएंगे। सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोग जल्दी से जल्दी जितना हो सके, अगर आप लंबे समय तक रिपेयरिंग के काम में बने रहना चाहते हैं तो आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किसी भी इंस्टीट्यूट से आप सीखिए। हमारे इंस्टीट्यूट से सीखना चाहें, हमारे इंस्टीट्यूट से आप सीखिए, पहले डेमो करिए। हमारे बहुत सारे यूट्यूब पर आपने देखा होगा वीडियोस पड़े हुए हैं। तो ये था, आज हम लोग डिस्कशन कर रहे थे चार्जिंग सेक्शन के बारे में। बहुत छोटा सा वीडियो था लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन करने में थोड़ा टाइम लग गया। बाकी हमने उस दिन भी आप लोगों से कहा था कि अगर आपको कुछ और भी प्रॉब्लम्स के बारे में जानना है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट करके आप बताइए
कि सर इसके बारे में डिस्कशन करिए, तो हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियोस में उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सा सिग्नल या कैसा क्या काम करता है, कैसे वोल्टेजेस बनते हैं, ये सारी चीज़ें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए और जल्दी से जल्दी अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करिए, जितना जल्दी हो सकता है आपके लिए फ़ायदा है और आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।